आज कितना महत्वपूर्ण पर्व है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा पर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि वो राजकुमार सिद्धार्थ आखिर क्या कारण था राजमहल को छोड़ करके चले गए? क्या कारण था कि पत्नी का त्याग कर दिया? क्या कारण था कि खेलने वाले गोद में खेलने वाले बच्चे से विमुख हो गए? क्या कारण था कि अपने राजसी सुख वैभव को छोड़ करके वल्कल वस्त्र धारण कर लिया और वन में प्रस्थान कर गए? एक ही कारण था केवल, और वो कारण क्या था? ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही राजकुमार सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ देते हैं, और अंततोगत्वा जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर वही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। फिर बुद्ध के पास जो पहुंचता है, जैसे चंदन के वृक्ष के समीप उगने वाले झाड़ झंखाड़ भी चंदन के समान ही सुगंधित हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्ध के सानिध्य में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो, उनका जीवन भी बुद्धत्व से भर जाता था। उनका जीवन भी बुद्धत्व से भर जाता था। अज्ञानता के शिखर तक पहुंचने वाले अंगुलिमाल, आम्रपाली, ये जितने भी थे, सम्राट अशोक, बुद्ध से जुड़ करके इन्होंने ज्ञान का वो अलौकिक लाभ पाया और अपने जीवन को सुंदर बनाया। सो आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हमें भी एक संकल्प लेना चाहिए और एक योजना बनानी चाहिए कि जीवन में ज्ञान का आगमन हो, ज्ञान प्रकट हो, उसके लिए भी हमारे जीवन में कुछ प्रयास, कुछ पुरुषार्थ, कुछ उपचार अवश्यमेव होना चाहिए। भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो उन्होंने 3 सूत्र प्रदान किया। पहला, बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा, धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरा सूत्र दिया, संघम शरणम गच्छामि। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग दिया, ये उनको प्रणाम करने का पर्व है और उनसे प्रेरणा लेने का पर्व है कि यदि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें सर्वस्व का त्याग करना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। देखो, भगवान ये भी कहते हैं कि इस जन्म में जो कुछ भी पाया है वो यहीं रह जाएगा, लेकिन मृत्यु के पश्चात हमारे साथ जो जाएगा और जो अगले जन्म में भी हमारे उपयोग में आएगा, वो क्या है? वो हमारा अपना ज्ञान ही है। हम जितना ज्ञान का अर्जन इस जन्म में करेंगे, वो ज्ञान अगले जन्म में भी हमारे लिए उपयोगी होगा। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई हम तो अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, अब ज्ञान पाकर के क्या फायदा, ये धारणा गलत है। ज्ञान हमारे भीतर जितना प्रकट होता है, जितना जागृत होता है, उतना वो अगले जन्म में भी हमारे लिए उपयोगी होता है। इसलिए साथियों, ज्ञान के लिए अथक प्रयत्न करने की प्रेरणा देता हुआ ये बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। और फिर इसमें जो सूत्र निकल करके आए, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धि की शरण में जाओ। किसकी शरण में? बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्धि की शरण में जाने का तात्पर्य क्या है? ज्ञान होता कहां है? ज्ञान बुद्धि में ही प्रकट होता है। और जब बुद्धि में ज्ञान प्रकट हो जाए तो फिर उस बुद्धि की शरण में जाना चाहिए। कौन से बुद्धि की शरण में? ज्ञान संपन्न बुद्धि की शरण में। ऐसी बुद्धि को सद्विवेक कहते हैं, ऐसी बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं, ऐसी बुद्धि को ही सद्बुद्धि कहते हैं, जिसमें ज्ञान जागृत हो जाता है। इसलिए कहा कि बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि का तात्पर्य यही है। कौन सी बुद्धि? जो ज्ञान से संपन्न हो। कौन सी बुद्धि? जो हमारे
जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा में एक वाक्य लिखा है कि ज्ञान का तात्पर्य है, ज्ञान वो प्रक्रिया है जो हमें सद्गुणों से संपन्न कर देती है और जो हमारी बुद्धि को द्वंद्व से हटा करके एक निर्णयात्मक निश्चयात्मक बुद्धि बना देती है। वो बुद्धि जो कभी गलती से भी कुमार्ग पर जाने न पाए। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके जीवन में उसकी बुद्धि बड़ी परिष्कृत होती है। फिर तो लोग अपने जीवन की समस्याएं उनके पास लेकर के जाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में, विवेक की शरण में जाने की बात यहां पर भगवान बुद्ध कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बुद्धम शरणम गच्छामि इसी सूत्र को बहुत सुंदर तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में विचार दिया। गुरुजी ने भी 3 सूत्र दिए हैं। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, इसी प्रक्रिया को पूज्य गुरुदेव उपासना कहकर के पुकारते हैं। पास बैठना, किसके पास बैठना? बुद्धम शरणम गच्छामि यानी बुद्धि के शरण में जाओ, विवेक की शरण में जाओ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उपासना करो। उपासना किसकी? माँ गायत्री की। माँ गायत्री कौन है? सद्बुद्धि की देवी, सद्विवेक की देवी। सद्विवेक की शरण में जाओ। उपासना का भी तो अर्थ यही है। किसके पास बैठे? बोले विवेक के पास। विवेक यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी माँ गायत्री। विवेक का साकार रूप बताया माँ गायत्री को। और फिर भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ। तो पूज्य गुरुदेव इसी वाक्य को अपने शब्द में संबोधित करते हैं और इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने शब्द दिया साधना। साधना का तात्पर्य क्या? साधना का तात्पर्य धर्म में जीवन जीना। और भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ। और साधना का तात्पर्य जो हमारे जीवन को धर्म से भर दे, जो हमें धर्मात्मा बना दे। साधना का उद्देश्य तो यही है ना, साध करके ही व्यक्ति धर्मात्मा बन सकता है। सो भगवान बुद्ध का ये दूसरा सूत्र पूज्य गुरुदेव के स्वरूप में साधना का ही है, धर्मम शरणम गच्छामि। और फिर तीसरा सूत्र दिया संघम शरणम गच्छामि, यानी संघ बनाइए, संगठन बनाइए। एकला चलो रे नहीं, संघे शक्ति कलयुगो। इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ शक्ति संघ की है, संगठन की है। और संगठन को ही बनाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने आराधना शब्द का उपयोग किया कि व्यक्ति आराधना करे। आराधना में क्या? समयदान और अंशदान। समयदान और अंशदान से ही संघ शक्ति मजबूत होती है। सो परम पूज्य गुरुदेव और भगवान बुद्ध के जीवन की ये बड़ी अद्भुत समानता है। जो सूत्र भगवान बुद्ध ने दिया है वही सूत्र पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम सबको प्राप्त होता है। एक और विशेष बात, ये युग परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 अवतारों के द्वारा ये संपन्न हो रहा है। और बुद्धावतार इस युग परिवर्तन की प्रक्रिया का पूर्वार्ध माना जाता है और प्रज्ञावतार इस परिवर्तन की प्रक्रिया का उत्तरार्ध माना जाता है। बुद्धावतार में भगवान बुद्ध के द्वारा समूचे एशिया में परिवर्तन की बयार बही और प्रज्ञावतार में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा सारी दुनिया में परिवर्तन की बयार बही। भगवान बुद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं तो पूज्य गुरुदेव उपासना कहते हैं। भगवान बुद्ध धम्मम शरणम गच्छामि कहते हैं तो पूज्य गुरुदेव साधना कहते हैं। वो कहते हैं संघम शरणम गच्छामि तो पूज्य गुरुदेव आराधना के लिए प्रेरित करते हैं। उपासना बुद्धि की, विवेक के, माँ गायत्री के शरण में जाने की प्रक्रिया का नाम है। साधना धर्म युक्त जीवन जीने और धर्म की शरण में जाने की प्रक्रिया का नाम है। और साथियों आराधना, ये आराधना संघ की शरण यानी संगठन बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का नाम है। इसलिए साथियों हम सभी लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है।
जैसे कलयुग के प्रथम चरण में भगवान बुद्ध ने अपना ये अभियान चलाया, पर किस आधार पर? ज्ञान को जागृत करके। कितनी समानता है बुद्धावतार में और पूज्य गुरुदेव के प्रज्ञावतार में। भगवान बुद्ध भी ज्ञान को ही जागृत करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही वो सब कुछ त्याग करके बुद्ध बन जाते हैं, और फिर उसी ज्ञान के आधार पर जिन जिन की समस्याओं का समाधान करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव भी ज्ञान की ज्वाला को प्रकट करते हैं। उस ज्ञान की ज्वाला को पत्रिका के रूप में देखा जाए तो वो अखंड ज्योति पत्रिका कहलाती है। उस ज्ञान की ज्वाला को अगर प्रकाश के रूप में देखा जाए तो वो अखंड दीपक कहलाता है। उस ज्ञान की ज्वाला को अगर तीर्थ के रूप में देखें तो वो शांति कुंज गायत्री तीर्थ बन जाता है। उस ज्ञान की ज्वाला को अगर साहित्य के रूप में देखें तो वो 3200 से भी अधिक पुस्तकें बन जाती हैं। ये बुद्धावतार और प्रज्ञावतार की कितनी समानता है। बुद्धावतार कलयुग के प्रथम चरण में प्रारंभ हो रहा है और ये प्रज्ञावतार जो है ये कलयुग के अंतिम चरण में है। वो पूर्वार्ध है, ये उत्तरार्ध है। कलयुग काल में बुद्ध रूप धर धर्म चक्र का प्रवर्तन कर, अंगुलिमाल आम्रपाली से हर्षवर्धन आनंद सरीखे, सब ही संघ पुरुषार्थ दिखाया, विचार क्रांति अभियान चलाया, द्वीप द्वीप आलोक जगाया, बौद्ध भाव जन जन में छाया। ये बुद्धावतार में घटना घटी। जन जन में बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि का सूत्र जीवन में घटित होने लगा। उन्होंने भी विचार क्रांति अभियान चलाया था। कोई युद्ध नहीं लड़ा परिवर्तन के लिए, उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर परिवर्तन किया है। सो विचार क्रांति अभियान का पूर्वार्ध बुद्धावतार, उत्तरार्ध के रूप में हुआ है प्रज्ञावतार। चेतना वही है जो बुद्ध की चेतना है, वही चेतना पूज्य गुरुदेव के रूप में इस धराधाम पर आई है। उन्होंने भी ज्ञान की अलख जगाई और पूज्य गुरुदेव ने भी ज्ञान की धारा बहाई। वो बुद्ध बुद्धि की शरण में, सद्विवेक की शरण में जाने को कहते हैं। पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री की शरण में जाने को कहते हैं। बुद्धि विवेक निराकार है, उसी का साकार रूप है कौन? माँ गायत्री। वो धर्म की शरण में जाने को कहते हैं। पूज्य गुरुदेव साधना का क्रम अपनाने को कहते हैं और वो संघ की शरण में संगठन के लिए प्रेरित करते हैं। सो पूज्य गुरुदेव आराधना के लिए प्रेरित करते हैं। ये बुद्धावतार और प्रज्ञावतार का क्रम है। तो साथियों, बुद्धावतार भी ज्ञान के लिए हुआ और प्रज्ञावतार भी ज्ञान के लिए हुआ। इन दोनों के द्वारा जो ज्ञान की अद्भुत धारा बहाई गई है, वो धारा साथियों अलौकिक है, अद्भुत है। अब हमें आवश्यकता है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें, उसको पाने का प्रयत्न करें। वो ज्ञान जो हमें पवित्र बना देता है, वो ज्ञान जो हमें निर्मल बना देता है, उस ज्ञान को पाने के लिए ही जीवन में उपासना, साधना, आराधना का अवलंबन लेना पड़ेगा। उस ज्ञान को पाने के लिए ही भगवान बुद्ध के शब्दों में विवेक, धर्म और संघ की शरण में जाना पड़ेगा।